हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुदर्शन केमिकल के स्टॉक को लेके। कई लोगों का मानना है कि अब इस स्टॉक में मोमेंटम आएगा। रीज़न बीइंग कि आप देखोगे एचडीएफसी ग्रुप ने रिसेंटली 15 फरवरी 2024 को सुदर्शन केमिकल में एक पोजीशन बनाई है 513 के ऊपर। तो ये एक बल्क डील हुई है, तो इसका क्या इस पे असर पड़ेगा। कई लोग उसी को देख के लग रहा है कि अब उनसे मौका छूट गया 518 पे, बट वो चलती ट्रेन में कूदने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह बस ट्रेन में बैठ जाएं। तो अगर हम बात करें तो इस दिन के करीब देखो, 15 फरवरी के दिन, इस दिन यहाँ इस लेवल के करीब पे एच बैंक यानी एच म्यूचुअल फंड के लोगों ने इसमें पैसा लगाया है इस रेंज पे। इस रेंज पे पैसा लगाने का आप साफ साफ नज़र आ रहा है। देखो, एक अच्छी खासी एक सपोर्ट है। अगर आप दूर के हिसाब से देखोगे, एक रेजिस्टेंस भी है। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और सपोर्ट के आसपास जब इसमें ट्रेड हुआ तो कई लोगों को लग रहा है कि अब इस स्टॉक में पता नहीं क्या कुछ होगा। सबसे पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ कि चार्ट पैटर्न मुझे क्या नज़र आ रहे हैं, आपको क्या नज़र आते हैं। आप मुझे कमेंट में बताना। मुझे जो नज़र आता है, देखोगे आप, कप बना, एक हैंडल बना, अभी ब्रेकआउट होने में टाइम है। एक ब्रेकआउट हुआ बट सस्टेन नहीं हुआ। बट आई एम अज्यूमिंग अगर यहाँ कहीं पे एक छोटा हैंडल बना के एक स्टॉक ऊपर निकल जाए तो एक मोमेंटम हम कैच कर सकते हैं। अगर आप इसी को 1 वीक पे, 1 मंथ पे करोगे तो सेम यही सब कुछ नज़र आएगा। देखोगे, आपने देखा कि 1 मंथ पे अच्छा खासा, 1 वीक पे आपको कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। नॉइस कम होगी तो आपने समझ लिया कि इस रेंज पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस सपोर्ट बना। यानी पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना, और उसके आसपास स्टॉक कई दिन यहाँ पे रहा, तो यहाँ से फिर इसमें मोमेंटम आया। ये 1 वीक का चार्ट है। मूव टू 1 मंथ। 1 मंथ 1 वीक मैं क्यों बता रहा हूँ, रीज़न बीइंग जितना नॉइस कम करोगे उतनी क्लियरिटी नज़र आएगी, और क्लियरिटी के साथ ट्रेड करने का मज़ा ही कुछ और है। अगर हमने देखा यहाँ से सपोर्ट से स्टॉक निकला है, तो एटलीस्ट जो इसका एक और रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा वो है 641 के करीब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बाय करना है, ना मैं आपको कह रहा हूँ सेल करना है। जो चार्ट बता रहा है वो मैंने आपको बताया, जो मुझे लगता है। फिर अगर इस रेंज से निकलता है तो देन इसके पास 722 के करीब यहाँ पे भी एक है। अब लोग कहेंगे कि इसमें तो आपने चार्ट पे इतने सारे रेजिस्टेंस बना दिए तो हमें भी दिख रहे हैं। तो इतनी ही सिंपल है स्टॉक मार्केट। जहाँ पे टारगेट बड़े होंगे वहाँ पे आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा, जहाँ पे टारगेट छोटे होंगे वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जाएगा ही जाएगा। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपकी कैपिटल जाएगी ही जाएगी। अब इस रेंज पे देखो आप, इस रेंज पे हमने देखा एक, पहले मुझे हटाने दो सब कुछ। अब देखो, जिस रेंज पे यानी 518 के करीब हम बात कर रहे थे ना कि इस रेंज पे, ठीक है दोस्तों, इस रेंज पे एक सपोर्ट थी। इस सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड किया, ब्रेकआउट हुआ बड़ी कैंडल के साथ, होल्ड हुआ, और उसके बाद जिन बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया वो इसलिए कंफर्मेशन पे लगाया क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। कहाँ पे की बात हो रही है स्टॉप लॉस छोटे होने की, ये वाला रेंज जो है आपका, मान के चलो 499। अगर किसी ने 513 पे, 18 पे पैसा लगाया है तो उसका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, इस कैंडल के तुरंत लो। बड़ी कैंडल, बड़ी बिग कैंडल, छोटी कैंडल, उसकी सपोर्ट यानी कूल ऑफ पीरियड, और उसके बाद फिर एक मोमेंटम। ये एक अच्छा चार्ट पैटर्न होता है, ये आप अपने पास कहीं नोट पे लिख के रख सकते हैं। अब इनके पास देखो, इन्होंने देखा अगर यहाँ से स्टॉक निकलता है तो इनका टारगेट ओपन स्काई जो हमने बात की है पहले, उसके आसपास इनका टारगेट होगा, तो इनको एक अच्छा पैसा भी मिलेगा। अब कई लोग होते हैं जिनको 100 पॉइंट भी मिल जाते हैं, उनके पास स्टॉक की क्वांटिटी होती है 20, 20, 30, 40, 50। तो उनको लगता है अरे 5,000 ही आए हैं। उन्होंने स्टॉक मार्केट में सुना है, लोगों ने एक दिन में 15 लाख बना लिए, 20 लाख बना लिए, तो वो बेचते नहीं है और वो फंसे ही रह जाते हैं। तो ये आपको समझने की बात है कि आप कैसे कुछ इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका फंडामेंटल कि कैसा इसका फंडामेंटल है। अगर हम फंडामेंटल की तरफ जाते हैं तो 3,915, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। 566 का करंट प्राइस, बुक वैल्यू है 159। हाई लो आपके सामने है, डिविडेंड स्टॉक देता नहीं है, रिजर्व डेप्ट, ये सब आपके सामने है। कंपनी का बिजनेस नाम से ही समझ आता है, मैन्युफैक्चरर एंड सेल्स वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स, इफेक्ट पिगमेंट्स यानी केमिकल से रिलेटेड काम है कंपनी का। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, आई वुड सजेस्ट प्रोडक्ट पे ज़रूर फोकस करें कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का पीएनएल क्या है। पीएनएल साफ है, अभी तक 2012 से लेके 2023 प्रॉफिट में है। टीटीएम 332 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पे ही नज़र मारिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का ठीक ठाक है।
बैलेंस शीट में देखिए कि CWIP में कितने हैं, क्या कुछ कंपनी कर रही है, कितनी बोरोइंग्स हैं, कितना क्या कुछ है, तो आप देखोगे CWIP में आपके पास कुछ 2022 में अच्छे खासे थे, अब वो प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके होंगे तो उनसे रेवेन्यू जनरेट भी होगा। इन्वेस्टर्स कौन है? इन्वेस्टर्स में आप देखोगे FIIs, DIIs, प्रमोटर्स, सबके पास थोड़ा बहुत इसका स्टॉक है ही। तो नटशेल में डिसीजन आपको लेना है, एनालिसिस देखिए, सबकी एनालिसिस देखिए, क्योंकि हर एक बंदा कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ समझ आता है, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कीजिए और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।